नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पाषाण काल। इसमें चैप्टर होगा पाषाण काल। पाषाण काल का एक क्लास हो चुका है और आज दूसरा क्लास में ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होता है और इस बुक से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में से है। अगला क्वेश्चन है कि कुम्भकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है। जो कुम्भकारी के प्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है कि पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। अगला है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक औजार नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। अगला है मानव की अखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से है? तो वह है महदहा और सराय नाहर राय। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो उच्च पुरापाषाण काल में। अगला है क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अगला है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो अग्नि का उपयोग करना नवपाषाण काल से सीखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अगला है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से। अगला है गोरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हस्तिनापुर से। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा, कोटदीजी ये सभी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अब देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल। इधर स्थल हो जाएगा, इधर किस राज्य में स्थल है वो राज्य हो जाएगा। प्रथम बुर्जहोम है जो कश्मीर में है और बुर्जहोम में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है गुफकराल जो कश्मीर में ही है और यहाँ कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार धूसर मृदभांडों का प्रमाण सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित हुई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। यहाँ गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्में की खेती का प्रमाण कच्ची ईंटों के आकार, आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महदहा जो उत्तर प्रदेश में है और यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में है और यहाँ धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है।
अगला है संगन कलहू। संगन कलहू कर्नाटक में है और यहाँ राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पिकली हल जो कर्नाटक में है और यहाँ राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में है और यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सारूतारू जो असम में है और यहाँ गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है चिरांद बिहार में है और यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हुआ है। अगला है दाओजली भी असम में ही है और यहाँ कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है।